हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 23 दिसंबर को क्लास 9th का मैथ का एग्जाम हुआ है, सेट 3 का। और आपको जो सिलेबस बताया गया था सारा पेपर आपका उसी में से बना हुआ है। थर्ड चैप्टर आपका 9th 10th और 11th चैप्टर, ये चैप्टर्स आपको बताए गए थे। पूरा पेपर आपका वहीं से बना है। तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक आपके होते हैं 0 0। ये जो आपका पॉइंट होता है यहाँ पर, ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। तो इसके निर्देशांक है आपके 0 0। मीन्स आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आपको बोला गया है कि कौन सा प्रकार की सहायता से बनाना संभव नहीं है। कौन? तो देखिए 60 डिग्री का कोण भी आप बना सकते हैं, 90 का भी बना सकते हैं, और 135 में आप 180 और 90 से जब आप चाप लगाते हैं तो आपका 135 भी बन जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होता कि 70 का बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका है दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। तो आपका इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको पूछा गया था भुज का मान बताइए। तो देखिए आप जब पेयर बनाते हैं तो आपका भुज और कोटि ये निर्देशांक बनते हैं यहाँ पर। तो देखिए भुज में आपका लिखा हुआ है -3 और कोटि है 5। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई, देखिए जब ये आपकी वृत्त की लंबाई है तो ये जो परिधि होती है, अगर हम इसको सीधा करें तो ये हमारी लंबाई आती है। तो मीन्स आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। परिधि जो है संपूर्ण वृत्त की लंबाई होती है। नेक्स्ट है यदि किसी बिंदु की कोटि 8 है। देखिए 8 हमें दी हुई है बिंदु की कोटि और y एक्स पर है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपने दो का लिया है गैप 2 4 6 8। तो आपकी ये बोला गया है कि y एक्स पर है। तो y एक्स पर x क्या होता है आपका 0। तो आपको जो यहाँ निर्देशांक मिलता वो होता 0 8। नेक्स्ट आपका वृत्त का केंद्र वृत्त के, देखिए ये आपका वृत्त है और केंद्र आपका यहाँ होता है अंदर। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अभियंतर। जो आपका केंद्र है वो अभियंतर में होता है। एक समकोण त्रिभुज के दो कोण समान माप के हैं। देखिए समकोण बोला हुआ है तो ये हमें कंफर्म है कि एक कोण 90 का होगा, बाकी के दो कोण इक्वल हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x बराबर में 180 माइनस में 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स आपके पास जो तीनों कोण यहाँ मिलने वाले थे 90, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये आपका आंसर होता। नेक्स्ट एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, यानी कि सीमित जीवाएं होती हैं जिसको हम काउंट कर पाए। तो ये असत्य है क्योंकि एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं और दो बिंदु की हेल्प से हम अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। तो ये आपकी असत्य आना था यहाँ पर। आपको बताना है किस चतुर्थांश में है। तो आप देखेंगे ये आपका पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और इसको हम बोलते हैं फोर्थ। ये आपका x प्लस की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर x माइनस की वैल्यू, ऊपर आप y प्लस की वैल्यूज रखते हैं और नीचे आप y माइनस की वैल्यू रखते हैं ओरिजिन से। तो देखिए पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है -2, ये हमने -2 लिया। तो देखिए ये पॉइंट आपका कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? दूसरे चतुर्थांश में। तो आप लिखेंगे इसमें द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद आपको दिया हुआ है 3 - 1। तो देखिए 3 आपके पास पॉजिटिव है तो 3 पॉइंट ये हो गया मान लीजिए, और -1 बोला आपको तो ये आपका -1 यानी कि ये पॉइंट 3 - 1। 3 - 1 आपका आता है चतुर्थ चतुर्थांश में। इसके बाद है -1 0। देखिए -1 x नेगेटिव में दिया हुआ है और y 0 दिया है। तो ये हमारे पास आता है, आप लिखेंगे -1 0 पर आपको लिखना था ऋणात्मक x अक्ष पर। इसके बाद है -3 -5। तो देखिए -3 ये पॉइंट हो गया आपका, और -5 अगर हम देखें तो ये आपका -5 है। तो देखिए कौन से वाले हमारे चतुर्थांश में आ रहा है, ये आता है आपका थर्ड में।
आप लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश -3 -5। नेक्स्ट है प्रकार की सहायता से एक अधिक कोण की रचना कीजिए। देखिए अधिक कोण इंग्लिश में आप बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो अधिक कोण जो होते हैं वो 90 से बड़े और 180 से छोटे कोण जो हैं वो आपके ऑब्ट्यूस कोण होते हैं। तो देखिए आप अगर यहाँ पर 120 का भी बना के आते तो आपका आंसर सही होता। आपको इन दोनों के बीच का कोई भी कोण लेना था तो 120 का काफ़ी इजी है। आपको सिंपल यहाँ पर चाप लगा के 60 से पहले आपकी 60 की चाप लगती, फिर आपकी 120 की, और फिर आप इसको यहाँ पर मिला देते इस किरण पर। तो ये आपका अधिक कोण बन जाता। क्लियर? आपको आकृति दी हुई है। इस आकृति में देखिए ये बोला गया है कि आपके जो कोण है, अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C आपका जो है 180 डिग्री। और देखिए दो कोण आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। B आपका दिया हुआ है 69 डिग्री और C आपको दिया हुआ है 31 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास कोण A जो है ये आ जाता है 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री जो कि आपका होता है 80 डिग्री। तो आप जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A का जो मान है वही आपका किसका मान होना था, यहाँ पर कोण BAC का जो मान है वो ही मान आपका किसका बनता, कोण BDC का। मीन्स आपके पास कोण BDC आने वाला था 80 डिग्री। आप इसको ABC यहाँ पर आप लिखेंगे, BAC कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ था ABC और इस कोण को आप लिख सकते हैं ACB। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। आपको जीवाएं बराबर दिखानी थी तो आपको इसमें देखिए हल में आप लिखना था, आपको दिया हुआ है सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो आपको सिद्ध करना था यहाँ पर कि जो जीवाएं हैं वो बराबर होती हैं। आप लिखते सिद्ध करना है जीवाएं बराबर है। देखिए आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, केंद्र से आपको बोला गया है। तो देखिए एक हमने ये त्रिभुज बनाया और दूसरा त्रिभुज हमने ये बना दिया और इसकी हमने जीवाएं बना दी है। ये हम O केंद्र मान लेते हैं, A B C। तो देखिए बराबर कोण अंतरित करती है, इसका मतलब ये जो केंद्र पर कोण है इसको मैं 1 और 2 मानूं तो यहाँ पर आपका कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर आपको दिया हुआ है। और आपको जीवाएं बराबर दिखाने, यानी कि आप लिख सकते हैं AB बराबर में BC। अब आप इसका प्रमाण करेंगे तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज OAB व त्रिभुज OBC। देखिए केंद्र से हमने खींची है परिधि के ऊपर, तो आपकी जो भुजा है OA इसके बराबर होगी OC के। OB भुजा आपकी उभयनिष्ठ भुजा आ रही है। OA OC आपकी तिर्जाएं हैं और कोण आपको दिया हुआ है, केंद्र पर कोण अंतरित जो किया हुआ है वो बराबर होते हैं। तो ये आपको दिया है। इट मीन्स आपके पास यहाँ सर्वांग समता का कौन सा नियम लगता है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम द्वारा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज OAB सर्वांगसम आपका त्रिभुज OBC के। तो हम लिख सकते हैं कि आपकी जो भुजा है AB है वो बराबर होगी आपकी BC भुजा के। ये आपको दिखाना था यहाँ पर। नेक्स्ट आपको बोला गया एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 135 डिग्री का कोण अंतरित कीजिए। तो देखिए ये आपका और में था तो आप किसी भी एक क्वेश्चन को कर सकते थे। तो सबसे पहले आपने एक रे ली, आपने इसको OA नाम दिया, O से रख के आपने एक चाप बनाई और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B से आपने प्रकार खोल के चाप लगाई है तो ये आपके पास आती है, ये बनता है हमारा 60 का।
फिर इस 60 से आपने फिर से चाप लगाई तो ये आपका बनता है 120, और 120 से आप फिर से चाप लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 180। जब हम 60 और 120 का समद्वि भाजन करते हैं, एक चाप आप 60 से लगाएंगे और एक 120 से, तो ये आपकी 90 का बनता है एंगल। अब आप 90 से एक चाप लगाएंगे और एक चाप आप लगाएंगे 180 से, तो ये जो कोण बनेगा ये आपका बनेगा 135 डिग्री। ये कोण आपका आता है 135 डिग्री। तो जिस तरह से हमने ये लगाई है, हमने अपना कोण बनाया 135 डिग्री का, आप वो अपनी रचना में लिख देंगे। ये आपके क्वेश्चंस थे जो आज 9th में आपसे पूछे गए थे पेपर में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। तो आगे की इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करें अच्छे से। थैंक यू।